श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रघुनंदन परब्रह्मणे नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। राम राम। आज ए डॉक्टर सियाराम एकेडमी नामक ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशल चिल्ड्रन के लिए जो जो एक्टिविटीज़ या काम कर रहे हैं, सेवा हम कर रहे हैं, वो सब प्रभु की जो मनोकामनाएं, प्रभु की जो इच्छा होगी उसी के अनुसार हम काम करते हैं। उनकी इच्छा क्या है? दूसरों की सेवा करना ही। ये वो कैसे बताए? खुद अपने जीवन में वो हमें जो जैसा जीवन बिताया उन्होंने, उसी से हम जान सकते हैं। प्रभु श्री राम को जब पट्टाभिषेक करना दशरथ जी चाहते थे, तब उस समय उन्होंने वो स्वीकार नहीं की। स्वीकार किया पर सिचुएशन ऐसा बदल गया कि वो वनवास लेना ही चाहते थे। ये तो उनकी इच्छा ही है, इसलिए तो उन्होंने पट्टाभिषेक होना नहीं पसंद किया। वनवास लिए। वनवास कैसे लिए? वो एक दो बार कह के नहीं मांगा, ये सब बीती कथा आप सब जानते हैं। इसमें जो उनके मन की कामना है उसे जानने के लिए ये बात हम बता रहे हैं कि पहले जब वो विश्वामित्र के साथ गए थे वन को, तभी उन्होंने देखा इतना सारा कष्ट मुनि समुदायों ने भोगते हैं वन में रहकर, तब करते हैं। किस लिए? राजा लोग सुभिक्ष रहना है। ये अयोध्या नगरी, सब जन अयोध्या नगरी, राजा, सभी लोग खुशी से शांति से रहना है। इसी के लिए वो तब करते हैं वन में। जब उन्होंने वन में विश्वामित्र जी के साथ गए, तब उन्होंने देखा कौन सा कष्ट वहाँ होता है। वहाँ तो यज्ञ का संरक्षण किया, ताड़का मारा, मारीच सुबाहु को मारा, ऐसा सब उन्होंने किया। फिर मिथिला गए, सीता माँ से विवाह करके लौट आए। ये सब हुआ। जब वो वन में गए थे, तभी उनके मन में ये निर्णय हो चुका होगा कि हम गहन वन में जाना है, वहाँ के ऋषियों का कष्ट भी हमें देखना है, उनको भी मन को समाधान करना है, उनका कष्ट का निवारण करना है। ऐसा करके उनके मन में संकल्प हो लिया होगा। इसीलिए ये पट्टाभिषेक होना उन्होंने नहीं चाहा और वनवास लिए। वन में गए। क्यों गए? वन में भी वो ऐसी ही राजा वेश में जा सकते हैं, नहीं गए। क्यों नहीं गए? यदि हम किसी से मिलने गए तो वो बहुत रिच लगता है, उनका कपड़ा और उनके रहन सहन सब बहुत उच्च कोटि के लोग लगते, तो हम कैसे उनके साथ बात करेंगे? थोड़े दूर रहकर ही बात करेंगे ना। उनके पास समीप जाके अत्यंत फ्रेंडली करके नहीं बात करेंगे ना। इसलिए ऐसा ही सोच के भगवान श्री राम भी वहाँ मुनिवेश में ही गए, ताकि उन ऋषि लोगों को ऐसा पसंद आए उनका वो रूप, ताकि उनका सारा कष्ट उनके सामने बिना किसी हिचक से बोल सकते हैं। इसलिए उन्होंने वही रूप स्वीकार किया जो मुनि लोग धारण करते हैं। वो तो कैकेयी ने भी यही वर मांगा कि वन में जाके तब करना है। क्या कहीं भी वन में जाके श्री राम ने तप नहीं किया, युद्ध ही किया। इसीलिए वो ऋषियों के वन कुटी में नहीं रहे। सभी ऋषि, भरद्वाज, शार्भंग ऋषि, सब ने उनसे यही कहा, अगस्त ऋषि सब ने यही कहा कि हमारे साथ ही रहो, पर वो नहीं रहे। वो कहीं अकेले ही कुटी बनाकर रहे। क्यों? वो
ऋषि लोग जो तव कर रहे हैं उन्हें वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो अकेले दूसरी जगह ढूंढ के वहाँ कुटी बनाकर वहीं रहे। वहीं रहकर जब राक्षस लोग आए और ये भगवान श्री राम भी राक्षसों को ढूंढ के मार गिराए। ये सब करके उन्हें भी सुग्रीव जो वाली से मार खा के किष्किंधा में अकेले एक वन में रहता था 5 वानरों के साथ, उसे फ्री करना है। शबरी जो इसके श्री राम के राग देखकर जीवन धारण करती हैं उन्हें मोक्ष दिलाना है। विभीषण जो कांटों के बीच में पुल के समान रहते थे लंका में, उन्हें भी फ्री करना है। ऐसा बहुत सारा काम उन्हें है, उसे सब करके ही हम पट्टाभिषेक करना है। इसी निर्णय में वो वन को गए। वहाँ जाके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंपा। वो तो वाली के हाथ में था, वाली को मार गिराए, सुग्रीव को पट्टाभिषेक किया, रावण को मार गिराए, विभीषण को पट्टाभिषेक किया। जब ये एक राजा को मारते थे तब वो राज्य उन्हीं के हाथ लगते हैं। जो राजा उसे मारा उन्हीं के हाथ लगते हैं। तो श्री राम के ही राज्य है किष्किंधा और लंका, वो तो वो नहीं लिए। वो विभीषण को और सुग्रीव को देखकर उन्हें ही पट्टाभिषेक किया। उनका दुख निवारण करने के लिए ही प्रभु श्री राम लंका तक आए। कहीं से नॉर्थ एंड से साउथ एंड तक वो सारा पृथ्वी, जैसे महाबली के यज्ञ में जाकर त्रिविक्रम भगवान ने तीनों लोक नाप लिया, उसी प्रकार भगवान राम भी नॉर्थ से लेके साउथ तक चलते चलते सारे पृथ्वी नाप ली। वो सारा पृथ्वी उन्हीं का है, उन्हीं के हैं हम भी। पर वो क्या किए, वो राज्य सुग्रीव को दिए, सुग्रीव का कष्ट निवारण किया। लंका का राज्य विभीषण को सौंपा, विभीषण का कष्ट दूर किया। माता शबरी के भक्ति का फल वो स्वयं जाकर उनके सामने खड़े हो गए। ऐसा करके बहुत के पीड़ा दूर करके फिर वो पट्टाभिषेक किए। ऐसा करके दूसरों को सेवा करना, दूसरों के दुख को दूर करना भगवान श्री राम के लिए बहुत पसंद काम है। इसलिए वो ही हम भी करना है, जिसके उनके मन को बहुत पसंद हो वही काम हम करना है। इसी निर्णय में ये काम चल रहे हैं डॉक्टर सियाराम एकेडमी में। ये बात मैं इसलिए कही कि जब हम एक टॉपिक लेते बात करते हैं, एक उनके साथ साथ बहुत बड़ा एनर्जी फील्ड में हम जाके आना चाहिए, नहीं तो हमारी चार्ज जो ड्रेन हो जाएगी। जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करते हैं, 3 आवर में वो सारा बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, फिर हम जाकर प्लग करते हैं। वैसे ही हमें चार्ज करना है तो उन्हीं में जाकर हमारा प्लग डालना है, तभी तो वो हमें चार्ज कर सकते हैं। इसलिए थोड़ी इस बात से दूर रहकर कुछ उनके बारे में भी बात करना है, ऐसा सोच के ही इस इवेंट इस एपिसोड का हम बनाया, इस एपिसोड को हम बनाया। इसलिए आगे करके एक इवेंट एक वीडियो के बाद हम प्रभु की चर्चा भी करते जाएंगे। साही विद्या या भगवत प्राप्यता, जो ज्ञान हमें भगवान की ओर लेते चले वो ही सच्चा ज्ञान है। राम राम।